पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बादल दोबारा से मंडला रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इनके दरमियान जंग होती है तो उसकी प्राइस किसको पे करनी पड़ेगी? प्राइस पे करनी होगी आम आदमी को, सिविलियंस को। क्योंकि यही होता है यार, जब भी किसी मुल्क की दूसरे मुल्क से जंग हुई है तो सबसे पहले जो अफेक्टीज थे वो सिविलियंस ही थे। आजकल आप देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो पाकिस्तान का या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो भारत का या फिर उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पे आपको लोग जो है वॉर ड्रम्स बीट करते हुए नजर आते हैं, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शायद ये लोग उन वॉर के वायलेंस से जो है आगाह नहीं है, जो बेसिकली सिविलियन कैजुअल्टीज़ के नतीजे में आता है आपके सामने। आप देखें, चाहे 1947 में जब पहली बार डिवीजन होती है पाकिस्तान और भारत की, और उस दौरान 20 मिलियन से ज़ायद लोग डिस्प्लेस होते हैं और तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद लोग मारे जाते हैं। एक लूटिंग होती है, प्लंडरिंग होती है, लूटा जाता है लोगों को। वहाँ पर सिख कम्युनिटी जो थी वो मुसलमानों को लूट रही थी, और यहाँ पर जो मुसलमान थे वो हिंदुओं के घरों को लूट रहे थे, या फिर ये कंसिडर करते थे कि वो हिंदुस्तानी हैं या फिर नॉन मुस्लिम हैं, उनके घरों को प्लंडर किया जाता था। सो वो जो पार्टीशन के ऑर्डर्स थे वो तो हमारे सामने आते हैं उस टाइम। लेकिन आजकल तकरीबन 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, अब वो लोग मौजूद नहीं हैं। जिन्होंने ये जंगें देखी हैं वो रिग्रेट करते हैं कि शायद इस तरह का समा उन्हें दोबारा को देखने को ना मिले। लेकिन आजकल के जो लीडर्स हैं वो इस तरह का नैरेटिव प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे जो फोर फादर्स थे, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान, उनका ये विजन नहीं था। उनका ये विजन था कि हम पीसफुल तरीके से रहेंगे। मुझे अभी तक वो रॉयटर्स को दिया गया कायदे आज़म का इंटरव्यू याद है, जिसमें कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे अमेरिका और कनाडा रह रहे हैं। ऑल्दो आजकल अमेरिका एंड कनाडा के दरमियान भी ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं है ट्रंप के आ जाने के बाद, लेकिन पाकिस्तान और भारत को लेकर उनका ये ख्वाब था कि हम पीसफुली जो है एग्जिस्ट करेंगे। यहीं पर बात एंड नहीं होती। आप ये देखेंगे, जब गांधी की असैसिनेशन होती है 3 दिन तक पाकिस्तान में शोक मनाया जाता है। सो एक रिस्पेक्ट मौजूद थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन वो रिस्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हम लोग देखते हैं फेड होना शुरू हो जाती है। अटल बिहार वाजपेयी का भी अगर मैं बताऊं तो वो भी कोई ऐसे लीडर नहीं थे। उन्होंने भी कहा था कि यू कैन चेंज योर एनिमीज, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स, बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। सो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनके यहाँ भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मौजूद थी। लेकिन आजकल के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, जो कि जंग की तरफ लेकर जाएंगे। सोशल मीडिया पर यूथ भी बड़ी एक्साइटेड है जंग को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ कि यूरोप को आप देखें कि जिसने इतने साल जंगें लड़ी लेकिन उन्होंने सबक भी सीखा। चाहे 30 ईयर्स वॉर हो, जो कि 30 साल तक जंग लड़ी उन्होंने मजहब को लेकर। उसके बाद जो है आप देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या फ्रैंको जर्मन वॉर्स, यानी कि फ्रांस एंड जर्मनी के दरमियान भी जंगें होती हैं। और उसका नतीजा यही निकलता है ह्यूमन लॉस, ह्यूमन सफरिंग जो है उसका नतीजा निकलती है। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम करेंगे। जंग अज़ीम दोम की बात करूं तो तकरीबन 75 से 80 मिलियन लोग जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद उनका फोकस होता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद उनका फोकस होता है ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन पाकिस्तान और भारत ने कभी भी सबक नहीं सीखा। 3 जंगें लड़ लेने के बाद भी इन्होंने सबक नहीं सीखा। इनके दरमियान एज इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी तक मौजूद है, और इनको लर्न करना चाहिए लेसन यूरोप से, कि यूरोप ने इतने साल जंगें लड़ी लेकिन उन्हें समझ आ गई कि ह्यूमन वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत शायद इस तरह के लेसन्स को लर्न करने के लिए तैयार नहीं है और डिप्लोमेटिक पाथवे अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये दोनों रियासतें सफ़र कर रही हैं और मज़ीद सफ़र करेंगी अगर किसी तरह की कोई वॉर होती है इनके दरमियान तो।